वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ एडीसी। इस चैनल के ऊपर एडीसी की कंप्लीट सीरीज़ अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको कराची यूनिवर्सिटी के एडीसी पार्ट 1 की रेकमेंडेड बुक्स की डिटेल बताई जा रही है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए कौन सी बुक्स रेकमेंडेड है और कौन सी बुक्स ज़्यादा बेटर हैं एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। स्टूडेंट्स को किन बुक्स से ज़्यादा हेल्प मिल सकती है और कौन सी बुक्स इजी हैं एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले है इस्लामिक स्टडीज़, जो कि मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन कुछ नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स भी इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। इसकी जो रेकमेंडेड बुक्स हैं वो आपके सामने हैं। पहली है अब्दुल कय्यूम नातिक की ये जो बुक है सिरात मुस्तकीम। ये इंग्लिश के अंदर भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी ले सकते हैं, इस्लामिक स्टडीज़ उर्दू में भी ले सकते हैं। और इसका 13th एडिशन है जो कि 2004 के अंदर जो कि पब्लिश हुआ था। और आप देखेंगे कि बुक्स के एडिशन आपको काफ़ी पुराने दिखाई देंगे। उसकी वजह ये है कि 2006 के अंदर जो सिलेबस चेंज हुआ था कराची यूनिवर्सिटी का बीकॉम का, अभी तक वही सिलेबस एडीसी के अंदर भी फॉलो किया जा रहा है। बीकॉम को एडीसी में कन्वर्ट कर दिया गया है, उसके बावजूद भी अभी तक वही सिलेबस फॉलो किया जा रहा है। इसी वजह से आप देखेंगे कि जो बुक्स के एडिशन हैं वो काफ़ी आपको पुराने दिखाई देंगे। और इसी तरह इनकी बुक जो है वो अब्दुल कय्यूम नातिक की उर्दू मीडियम के अंदर भी मौजूद है। आप अगर उर्दू में लेना चाहें उर्दू में भी ले सकते हैं और इंग्लिश में भी ले सकते हैं। और ये बुक जो है वो काफ़ी ज़ाहिर बात है एक इंटरेस्टिंग, मतलब इसमें जो वर्डिंग यूज़ की है उन्होंने काफ़ी ऐसी वर्डिंग यूज़ की है जिससे आप काफ़ी ईज़िली एग्ज़ाम की जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरी जो बुक है वो है डॉक्टर नासिरुद्दीन की इस्लामियत, और ये उर्दू के अंदर है। गज़नफ़र एकेडमी वालों ने इसको पब्लिश किया है। और जो फोर्थ बुक है जो कि अक्सर आपको रिकमेंडेशन इस बुक की दिखाई देगी, कई सारे लोग रेकमेंड करते हैं इस बुक को, ये है प्रोफेसर मुफ्ती मुनीबुर रहमान की बुक इस्लामियात फॉर ग्रेजुएशन क्लासेस के नाम से। और इसका 2003 का जो एडिशन है वो जो है रेकमेंडेड है। उसके बाद हम बात करते हैं एथिक्स की, जो कि नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए है ये सब्जेक्ट। इसकी जो पहली बुक है वो है विलियम लिली की एन इंट्रोडक्शन टू एथिक्स, लंदन मैथ्यून एंड को। इसका लेटेस्ट एडिशन अगर आप बाय करते हैं तो ये ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। और इसके अलावा दूसरी जो बुक है वो है टाइटस एच एच एथिक्स फॉर टुडे के नाम से। टाइटस एच एच की जो एथिक्स फॉर टुडे है इस नाम से है, न्यूयॉर्क अमेरिकन बुक। और इसका लेटेस्ट एडिशन जो है वो आपने जो है वो बाय करना होगा। और जो तीसरी है वो है हिल थॉमस एथिक्स इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस के नाम से, एन वाई थॉमस वाई क्राउल। और इसका भी लेटेस्ट एडिशन, अच्छा आप देख सकते हैं कि जो एथिक्स की जो बुक्स हैं उनका लेटेस्ट एडिशन जो है वो रेकमेंडेड है, यानी कि जितनी ज़्यादा लेटेस्ट एडिशन आपको मिल जाए तो उतना ज़्यादा बेटर होगा। इसके अलावा जो बुक है वो है अमीर अली की दी एथिक्स ऑफ इस्लाम, कलकत्ता नूर लाइब्रेरी पब्लिशर। और इसका भी लेटेस्ट जो एडिशन है वो। और उसके बाद जो बुक है वो है डोनाल्डसन डीएम स्टडीज़ इन मुस्लिम एथिक्स, लंदन का जो लेटेस्ट एडिशन है वो आपने जो है वो बाय करना होगा। और उसके बाद जो बुक है वो है सैयद एस एम ए तारुफ़ अखलाकियात, कराची BCCNT कराची यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के अंदर ही इसकी जो है वो पब्लिकेशन हुई। ये बुक भी रिकमेंडेड है। अब अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान स्टडीज़ की, अच्छा पाकिस्तान स्टडीज़ और जो इस्लामियत या एथिक्स वाला पेपर है वो एक ही कंसिडर किया जाता है। इन दोनों का जो सब्जेक्ट है वो एक ही कंसिडर किया जाता है, लेकिन इनकी जो बुक्स हैं वो डिफरेंट ज़ाहिर बातें होगी, एक बुक नहीं है। जो पहली बुक है वो है IH कुरैशी की शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के नाम से, वॉल्यूम जो है 4 है, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की। और जो दूसरी बुक है रेकमेंडेड वो है J हुसैन की हिस्ट्री ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान के नाम से। और इसको ऑक्सफोर्ड वालों ने पब्लिश किया है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने। और इसका लेटेस्ट एडिशन आपने जो है वो बाय करना होगा। और इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो है ये भी एक रेकमेंडेड जो है वो बुक है पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए। और उसके अलावा जो बुक यहाँ पर रेकमेंड की गई है वो है एस अकबर जैदी की, जो कि इश्यूज़ इन एक पाकिस्तान इकानमी के नाम से है। इसको भी ऑक्सफोर्ड वालों ने प्रेस किया है और इसका लेटेस्ट एडिशन आपने बाय करना होगा।
और जो 5th नंबर पे बुक है, जो अक्सर आपको रिकमेंडेशन जिस बुक की मिलती है, जिस राइटर की मिलती है, वो गुल शहजाद सरवर की आपको रिकमेंडेशन मिलेगी कि गुल शहजाद सरवर की बुक जो है वो आप बाय करें। पाकिस्तान स्टडीज़ की इसको पब्लिश किया है कमर किताब घर कराची ने, और इसका भी लेटेस्ट एडिशन अगर आप बाय करते हैं तो ये ज़्यादा बेटर होगा। इसके अलावा फंक्शनल इंग्लिश जो कि कंपलसरी पेपर कहलाया जाता है, इसके अंदर जो है वो एक से ज़्यादा बुक आपने जो है वो परचेज़ करना होगी, क्योंकि इसके अंदर ग्रामर भी अलग है। और जो रीडिंग टेक्स्ट है, रीडिंग टेक्स्ट के लिए जो बुक रेकमेंड है वो ये वाली है, हाउई DH कर्क पैट्रिक T & कर्क पैट्रिक DL ऑक्सफोर्ड इंग्लिश फॉर अंडर ग्रेजुएट। इसको ऑक्सफोर्ड वालों ने पब्लिश किया है। ये बुक जो है वो रीडिंग टेक्स्ट के लिए, जो भी ज़ाहिर बात है लेसन्स वगैरह होंगे वो इसमें से आपने रीड करना होंगे। और ये बुक एक रिकमेंडेड है और ज़ाहिर बात है बल्कि ये आपने लाजमी ख़रीदनी होगी। इसके अलावा ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक है, क्योंकि ग्रामर भी होती है। अब ग्रामर की बुक आप कोई दूसरी भी परचेज़ कर सकते हैं जो कि बीकॉम के मुताबिक हो, लेकिन जो यहाँ पर रिकमेंडेड आपको की जा रही है वो है ईस्टवुड जॉन की ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर, और न्यू एडिशन हो जिसके अंदर टेस्ट और आंसर्स भी हैं। सो ये जो है ग्रामर की, इसको भी ऑक्सफोर्ड वालों ने ही पब्लिश किया है। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि स्कूल्स के अंदर भी ऑक्सफोर्ड की ही बुक्स जो है वो यूज़ की जाती हैं इंग्लिश के लिए, तो यहाँ पर भी ऑक्सफोर्ड की बुक यूज़ की जा रही है। अब इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस का सब्जेक्ट है, इसकी जो रेकमेंडेड बुक्स हैं उसके अंदर अगर आप ये पहली वाली जो बुक है, ये कुंट्स एंड फल्मर की बुक है, एक जो प्रैक्टिकल इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस है, रिचर्ड डी अर्वाइन इनकॉर्पोरेशन रिवाइज एडिशन, और इसका जो लेटेस्ट एडिशन है वो आपने ख़रीदना होगा। ये काफ़ी डिटेल बुक है। अगर आप डिटेल में और प्रैक्टिकली तौर पे इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस को रीड करना चाहते हैं आप ज़्यादा, यानी कि जो बीकॉम के अंदर सिलेबस में शामिल है वो तो है ही, साथ में आप प्रैक्टिकली भी बिज़नेस सीखना चाहते हैं, ज़्यादा डिटेल सीखना चाहते हैं ताकि आपको आगे भी एडवांस लेवल पे आसानी हो और जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें भी आप को समझ सकें, तो उसके लिए आप ये इस बुक को बाय कर सकते हैं। लेकिन जो उस बुक ज़्यादा यूज़ की जाती है इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस के लिए, वो अमीन खालिद की इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस है। और ये बुक सबसे ज़्यादा जो है वो यूज़ की जाती है, और ये एक इंतहाई कॉन्साइज बुक है, यानी कि इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है इसके अंदर। यानी कि इस बुक से आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आप जो है इस बुक को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा डिटेल नहीं जाननी, सिर्फ आपने सिलेबस को और जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और क्वेश्चन एंड आंसर हैं उनको आपने कवर करना है, तो उसके लिए ये बुक बेटर है। और जो अगर आप ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं स्पेशली प्रैक्टिकली तौर पे, तो उसके लिए कुंट्स एंड फल्मर की जो बुक है। इसके अलावा खुर्शीद एच सिद्दीकी, ये बुक भी रिकमेंडेड है इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस के नाम से, जिसको गज़नफ़र एकेडमी वालों ने पब्लिश किया है। और इसके अलावा एक ये बुक है रॉबर्ट सी एप्पल बाय की, जो कि मॉडर्न बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से है। पिटमैन पब्लिशिंग वालों ने इसको पब्लिश किया है, इसका लेटेस्ट एडिशन आपने बाय करना होगा। सो ये बुक्स थी इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस की। अच्छा, अब और बुक्स भी यहाँ पर हैं कुछ, जैसे कि शौकत अली की इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस है, जिसको रहबर पब्लिशर वालों ने पब्लिश किया है, इसका भी लेटेस्ट एडिशन आपने बाय करना होगा। इसके अलावा नासिरुद्दीन की बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से बुक है, जिसको नेशनल पब्लिशर वालों ने पब्लिश किया है। इसके अलावा WA रज़ाकी इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस है, जिसको अकेडमिक कॉमर्स पब्लिकेशन ने पब्लिश किया है। तो ये तो थी इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस की बुक्स। अब देखते हैं हम अकाउंटिंग की बुक्स जो रेकमेंडेड हैं। अब अकाउंटिंग में जो यहाँ पर पहली बुक रेकमेंड की गई है, मिक्स एंड मिक्स अकाउंटिंग द बेसिस फॉर बिजनेस डिसीजन, न्यूयॉर्क में ये पब्लिश हुई है। मैग्रो हिल बुक कंपनी ने इसको पब्लिश किया, और इसका 9th एडिशन जो कि 1993 का है वो आपने बाय करना होगा। ये एक इंतहाई डिटेल बुक है, और अगर आप डिटेल में अकाउंटिंग को सीखना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं इसमें एग्जाम्पल्स के साथ, और जो डिटेल नॉर्मली आपको पाकिस्तानी बुक्स में इस तरह की डिटेल्स नहीं दिखाई देंगी, तो उसके लिए ये बुक जो है वो काफ़ी बेस्ट है, काफ़ी बेटर है आपके लिए कि इस बुक को आप बाय करें और इसको रीड करें और इससे प्रैक्टिस भी आप करें। और इसी तरह दूसरी जो बुक है वो है निस्वोंगर एंड फेस की अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के नाम से, जिसको साउथ वेस्टर्न कंपनी ने पब्लिश किया है, और इसका लेटेस्ट एडिशन आपने बाय करना होगा। और इसी तरह से मिक्स एंड मिक्स की एक और बुक भी यहाँ पर रेकमेंड की गई है, इसका जो है वो 12th एडिशन रेकमेंड किया गया 2003 का। ये भी ज़ाहिर बात है 9th एडिशन की तरह ये भी डिटेल बुक है। तो डिटेल में अगर आप अकाउंटिंग को सीखना चाहते हैं, ज़्यादा डिटेल आप चाहते हैं कि आपको मिल सके कि जितने भी टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उसके लिए ये बुक बहुत बेहतर है। इसके अलावा डप्री एंड मार्डर की बुक है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की।
जिसको पब्लिश किया है एडिसन वेस्ली पब्लिशिंग कंपनी ने, और इसका लेटेस्ट एडिशन आपने बाय करना होगा। इसके अलावा नीडलेस एंड एंडरसन की प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है, जिसको हॉफ्टन मिफलिन कंपनी ने पब्लिश किया है, इसका भी लेटेस्ट एडिशन है। और इसके अलावा फिलिप ई फैस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, साउथ वेस्टर्न कंपनी, 14 चार्ल्स एस वार्नर एडिशन, 1984 का एडिशन। तो ये ज़्यादातर बुक्स जो रेकमेंड की गई हैं अकाउंटिंग की, ये ज़्यादातर आप देख सकते हैं कि ये पाकिस्तानी बुक्स नहीं हैं, ये ज़्यादातर बाहर की बुक्स ही रेकमेंड की गई हैं। अगर आप ऐसी बुक बाय करना चाहते हैं जो इतनी ज़्यादा डिटेल ना हो, कॉन्साइज हो, पॉइंट टू पॉइंट हम कह लें, या फिर जो जिसके अंदर सिलेबस के मुताबिक ही टोटली किया हो, तो उसके लिए पेटी वाला की जो बुक है वो रेकमेंडेड है अकाउंटिंग के लिए। बाकी डिटेल के लिए इन बुक्स में से, और स्पेशली जो मिक्स एंड मिक्स की बुक है वो ज़्यादा बेस्ट है डिटेल के अंदर, आप अकाउंटिंग को अगर सीखना चाहते हैं और अच्छी तरह से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो। और फिर अगर हम बात करते हैं बिज़नेस मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स की, तो इसके अंदर जो बुक्स रेकमेंड की जा रही हैं वो आपके सामने एम.आर. हामिद हकीम की जो बिज़नेस मैथमेटिक्स की बुक है, जो कि 5th एडिशन है 2004 का, ये रेकमेंडेड जो है वो की जा रही है, और ये बिज़नेस मैथ के लिए है। अब इसके अंदर 2 सेक्शन है, बिज़नेस मैथ का सेक्शन भी और बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स का सेक्शन भी है। इसके अलावा खुर्शीद आलम की बुक जो है ये भी एक अच्छी बुक है बिज़नेस मैथमेटिक्स के लिए। इसका 8th एडिशन जो है वो रेकमेंडेड है, जिसको रहबर पब्लिशर वालों ने पब्लिश किया है। और उसके अलावा फ्रैंक एस बटनिक की अप्लाइड मैथमेटिक्स है, जो कि इंटरनेशनल एडिशन है यूएस का, मैग्रो हिल वालों ने ही पब्लिश किया है इसको। लेटेस्ट एडिशन इसका आपने बाय करना होगा। और इसके अलावा हामिद हकीम की इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, अब ये बुक जो है वो स्टैटिस्टिक्स वाले सेक्शन के लिए, इसका 5th एडिशन आपने बाय करना होगा। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा रेकमेंडेड बुक है स्टैटिस्टिक्स के सेक्शन के लिए, वो है शाहिद जमाल की जो स्टैटिस्टिक्स की बुक है, जिसको अहमद एकेडमी वालों ने पब्लिश किया है 2004 के अंदर। ये बुक सबसे ज़्यादा रेकमेंडेड है स्टैटिस्टिक्स के सेक्शन के लिए, सबसे ज़्यादा जो रेकमेंडेड की जाती है। और ज़ाहिर बात है ये सबसे बेटर बुक हम इस हिसाब से कह सकते हैं कि रिलेवेंट जो मटेरियल है वो इसमें सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा। बाकी पर्सनल चॉइस पे भी डिपेंड करता है, कुछ स्टूडेंट्स को कोई एक बुक ज़्यादा बेटर लगती है दूसरी के मुकाबले में। और खुर्शीद आलम की स्टैटिस्टिक्स की बुक भी रेकमेंड की जाती है। एक तरफ मैथ की तो है ही, बिज़नेस मैथ में तो अच्छी बुक है ही, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में भी यहाँ पे भी बुक रेकमेंड की जाती है। तो इसके लिए आपको ये ऐसा सब्जेक्ट है, आपको 2 बुक्स लेना पड़ेगी, एक बिज़नेस मैथ के लिए और एक बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स के लिए। और रोनाल्ड ई वेलपोल की भी इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स की बुक है, जिसका लेटेस्ट एडिशन आपने बाय करना होगा। अब है इकोनॉमिक एनालिसिस एंड पॉलिसी, जिसको इकोनॉमिक्स भी शॉर्ट में कहा जाता है। अब इसकी जो रेकमेंडेड बुक्स हैं वो आपके सामने, जो पहली बुक है वो है पॉल सैमुअल्सन की। ये इसका जो 16th एडिशन है, मैक्रो हिल वालों ने इसको पब्लिश किया है, ये आपने बाय करना होगा। और ये एक इंतहाई जो है वो डिटेल बुक है, इसको डिटेल में आप अगर इकोनॉमिक्स को सीखना चाहते हैं डिटेल, तो उसके लिए बुक बहुत बेटर है। और ये बेस्ट बुक्स में से इसको कंसिडर किया जाता है इकोनॉमिक्स की, क्योंकि जो पॉल सैमुअल्सन है ये इस सदी के जो सबसे ज़्यादा टॉप के इकोनॉमिस्ट हैं उनमें कंसिडर किया जाता है पॉल सैमुअल्सन को। और इसके अलावा C.E. फर्ग्यूसन एंड J.P. गुल्ड की बुक जो है ये भी रेकमेंडेड है। और एडविन मैन्सफील्ड की इकोनॉमिक्स की जो बुक है जिसके अंदर प्रिंसिपल्स प्रॉब्लम डिसीजन है, 7th एडिशन जो न्यूयॉर्क का है, वो आपने बाय करना होगा। और इसके अलावा J.K. स्टेम की एन इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक एनालिसिस की बुक है, जिसको इंग्लिश यूनिवर्सिटी प्रेस वालों ने पब्लिश किया, इसका लेटेस्ट एडिशन आपने बाय करना होगा। और इसके अलावा निक निकरो रॉबर्ट हैनी स्कॉट की जो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स है, मैकमिलन पब्लिशर की, इसको भी रेकमेंडेड है, ये भी रेकमेंडेड बुक्स में से है। इसके अलावा मैककॉनियोली की ब्रू इकोनॉमिक्स की जो बुक है, 11th एडिशन है, मैग्रो हिल वालों ने इसको पब्लिश किया है न्यूयॉर्क के अंदर, 1990 का जो इसका एडिशन है वो रेकमेंडेड है। अच्छा, जितनी भी इकोनॉमिक्स की बुक हैं ज़्यादातर ये बुक्स थोड़ी डिटेल बुक्स हैं। और अगर आपको जो ज़्यादा रिलेवेंट ऐसी बुक चाहिए जो सिलेबस को कवर करे, मतलब ज़्यादा सिलेबस से हट के उसमें डिटेल ना हो, तो फिर ऐसे सिचुएशन के अंदर पीटी वाला की जो बुक है इकोनॉमिक्स की वो रेकमेंडेड है। बाकी
डिटेल के अंदर जितनी बुक्स आपको बताई गई हैं, स्पेशली जो पॉल सैमुअल्सन की बुक है वो जो है रेकमेंडेड है। और इसके अलावा रेफरेंस बुक जो यहाँ पे बताई जा रही हैं, ये बुक्स जो है ये हम कह सकते हैं कि ये बुक्स जो है ज़्यादा जो है वो सिलेबस के मुताबिक है, जिनमें पहली बुक जो है वो अब्दुल हलीम ख्वाजा की है। और ये जो बुक है ये ऐसी बुक है जो कि काफ़ी ज़ाहिर बात है इतनी ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं है, यानी कि जो सिलेबस है उसके मुताबिक भी है, और इसकी जो वर्डिंग है वो ऐसी है जो काफ़ी स्टूडेंट्स को के लिए काफ़ी आसान होगा इकोनॉमिक्स को समझना, क्योंकि कुछ बुक्स ऐसी हैं अवेलेबल मार्केट में जिनको समझना स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मुश्किल है। स्पेशली ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उनके लिए इकोनॉमिक्स की जो वर्डिंग होती है वो उनको समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये जो बुक है ये ऐसी बुक है जिससे आपकी जो वर्डिंग है इकोनॉमिक्स की उसको समझने में आपको काफ़ी ईजी रहेगा, और ये बुक कही जा सकती है कि काफ़ी बेटर बुक है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। इसके अलावा सईद नासिर की भी बुक है, टेक्स्ट बुक ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से, जिसको इल्मी किताब खाना उर्दू बाज़ार लाहौर में पब्लिश किया गया है। और खुर्शीद सिद्दीकी की इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लाम के नाम से बुक है, जो कि इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में है, इस्लाम का जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसके बारे में जो बुक है ये भी रेकमेंडेड है, जो कि उर्दू बाज़ार कराची के अंदर इसको पब्लिश किया गया है। सो ये बुक भी स्पेशली जो इकोनॉमिक सिस्टम वाला जो टॉपिक है उसको समझने के लिए ये बुक बहुत बेटर है। मतलब इसमें डिटेल में बताया गया है कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसके बारे में। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, ख़ासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस चैनल के ऊपर कोशिश की जा रही है कि एडीसी की सीरीज़ अपलोड की जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।